नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई। ट्रेड डील पर अमेरिकी कॉमर्स मंत्री का यह नया दावा पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह है, क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के फेक नैरेटिव वाले गेम का हिस्सा है? क्या अमेरिका का ट्रंप शासन पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के रास्ते चल पड़ा है? खबर कुछ यूं है कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौते की वजह कोई नीतिगत मतभेद नहीं है। लुटनिक ने बताया कि इसके पीछे एक फोन कॉल है जो नहीं हो सका। लुटनिक की माने तो पूरी डील तैयार थी, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से रुक गई। लेकिन अमेरिका के इस फेक नैरेटिव के एजेंडे को भारत ने ध्वस्त कर दिया। भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। तो आखिर क्या है अमेरिका की भारत के खिलाफ ये नई चाल? आज इंडिया बोल रहा है में इसी खबर पर डिटेल से करेंगे, विस्तार से करेंगे चर्चा। बताएंगे आपको इस खबर के पीछे की कहानी क्या है और जिस ट्रेड डील की बात की जा रही है उस ट्रेड डील को लेकर पेच कहां फंसा है, और आखिरकार ये नई साजिश क्या है अमेरिका की भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, इस पर भी नजर डालेंगे। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़े खुलासे का दावा किया। एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार समझौता इसलिए अटका हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के अटकने की वजह से कोई नीतिगत मतभेद नहीं था, बल्कि पीएम मोदी को ट्रंप को फोन करना था, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। यह एक बयान नहीं है, यह एक नैरेटिव है भारत के खिलाफ, भारत पर दबाव बनाने के लिए, पीएम को बदनाम करने के लिए, भारतीय पीएम को टारगेट करने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। सबसे पहले पूरी खबर क्या है यह आपके सामने रखते हैं। एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने दावा किया कि व्यापार समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार थी, यानी कि ट्रेड डील अंतिम रूप में था, और इसे फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करनी थी। उनके मुताबिक भारत सरकार इसके लिए सहज नहीं थी और आखिरकार यह कॉल भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई। लुटनिक कहते हैं कि डील पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन बात साफ है कि यह ट्रंप की डील थी, वही इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। बस पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को एक फोन घुमाना था और वो इसके लिए असहज थे। मोदी ने फोन नहीं किया। हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते किए और अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत के साथ समझौता इनसे पहले हो जाएगा। लुटनिक का बयान आपको सुनवाते हैं। Have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? इस बयान के बाद पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि भारत के फोन न करने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। अमेरिकी वाणिज्य सचिव के इस बयान से साबित करने की कोशिश की गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर सख्त बयानबाजी, व्यापार या नीतियों को लेकर नहीं, लेकिन यह उनके अहंकार से जुड़ा हुआ है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को ठेस लग गई है। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया और फिर ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। इसकी वजह से भारत को 50% तक भारी भरकम टैरिफ के रूप में चुकाना पड़ा। ट्रंप अब भारत के खिलाफ और अधिक टैरिफ बढ़ाने की बात कह चुके हैं, 500% तक ले जाने की बात कह चुके हैं। लुटनिक ने यह भी कहा कि जिन शर्तों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तय हो गया था वो अब लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस व्यापार समझौते से पीछे हट चुका है जिस पर पहले सहमति बन गई थी और अब हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस बयान के बाद नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक भूचाल आ गया और भूचाल आना लाजमी भी था। लेकिन अभी तक आपने जो सुना वो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अब असलियत आपके सामने रखते हैं, कहानी का दूसरा पहलू। कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आया जब भारत ने ट्रंप एंड टोली के इस फेक नैरेटिव को बस्ट कर दिया। भारत ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में देरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि दोनों देश संतुलित
और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है और कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। भारत ने कहा कि वार्ता का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ये टिप्पणियां देखी हैं। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी को ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। विदेश मंत्रालय ने शीर्ष स्तर पर राजनीतिक सहभागिता की कमी के सुझावों का भी खंडन किया और कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बातचीत की। यह है सच्चाई। और अमेरिका में ट्रंप एंड टीम भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव चला रहे हैं। सुनिए रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक को यह करारा जवाब था जिसमें लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौता ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। तो सवाल यहां से दो हैं। पहला कि ट्रेड डील अटकी कहां है, दूसरा सवाल कि पीएम मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव के मायने क्या हैं और या फिर इसका मकसद क्या है। जानकारों की माने तो राजनीतिक गलतियों, गलत संकेतों और कड़वाहट के कारण यह समझौता नहीं हो पाया। भारत और अमेरिका दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों के बीच 190 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। भारत को लग रहा था कि व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिकी दौरे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के दिल्ली दौरे के बाद सब ठीक हो जाएगा। भारत ने समझौतों को पूरा करने के लिए अमेरिका को कई रियायतें भी दी। भारत ने अमेरिका से आने वाले औद्योगिक सामानों पर टैक्स हटाने का प्रस्ताव दिया था। यह सामान अमेरिका के निर्यात का 40% है। भारत अमेरिका से कार, शराब पर भी टैक्स कम करने के लिए तैयार था। इसके साथ ही भारत अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा और रक्षा सामान खरीदने के लिए भी तैयार हो गया था और यही वॉशिंगटन की मेन डिमांड थी। 5वें दौर की बातचीत के बाद ज्यादातर मतभेद दूर कर लिए गए थे। इससे समझौते की उम्मीद बढ़ गई थी। भारत को लग रहा था कि अमेरिका डेयरी उत्पादों पर उसकी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को और ज्यादा रियायतें चाहिए थी। खासकर डेयरी और कृषि में भारत का बाजार अमेरिका को चाहिए था और प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत अपने किसानों से समझौता नहीं करेगा, डेयरी उत्पादकों से समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में वॉशिंगटन का दौरा किया था। उन्होंने साल 2025 तक एक समझौता करने और साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा था। यह है सच्चाई। लेकिन ट्रंप ने एक बड़े समझौते की बात की थी। भारत ने इसे समझा कि एक अच्छा समझौता होने वाला है। इसके बाद भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया, खासकर कृषि और डेयरी के मामले में। ये दोनों क्षेत्र भारत सरकार के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील हैं। मामला हमारे छोटे गरीब किसानों, डेयरी उत्पादकों, हमारी आस्था से भी जुड़ता है। जानकारों की माने तो ट्रंप ने बार बार भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करने की बात की। इससे बातचीत में तनाव बढ़ा और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। पाकिस्तान पर ट्रंप की टिप्पणियां भी भारत को अच्छी नहीं लग रही थी। यह तो रही कहानी कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते डीरेल कहां से हुए। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी को बदनाम क्यों करना चाह रहा अमेरिका, क्यों दोषी ठहरा रहा है कि प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया इसलिए डील रुक गई। कहानी शुरू होती है मई के महीने से। 7 मई ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। भारत ने जब पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से परेशान होकर उसे ठोकना शुरू किया तो अमेरिका चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के तलवे चाट रहा था कि माई बाप बचा लो। लेकिन भारत 4 दिन तक पाकिस्तान को ठोकता रहा। इसके बाद दोनों देशों में डीजीएमओ के लेवल पर बातचीत हुई और फिर सीजफायर पर सहमति बनी।
लेकिन ट्रंप ने दावा कर दिया कि युद्ध मैंने रुकवाया। यह बात भारत को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्लियर है। भारत पाकिस्तान के मामले में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेते हैं और ना ही कभी लेंगे। लेकिन ट्रंप अलग अलग मंचों से बार बार युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते रहे। यह बात पीएम मोदी को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर लगातार झूठे और भ्रामक दावे कर रहे थे। इसके बाद भारत पर दबाव बनाने के लिए और भारत को झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में कई भारत विरोधी फैसले लिए, जिसमें भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया। बाद में इसको बढ़ाकर फिर 25% पेनाल्टी के तौर पर, क्योंकि रशिया से भारत तेल खरीद रहा था, इसे 50% कर दिया गया। और इस बीच बार बार यह दावा कि सीज फायर मैंने करा, भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया, जिससे दोनों देशों के संबंध न सिर्फ खराब हुए बल्कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच भी दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि ट्रंप झूठ बोल रहे थे, ट्रंप फेक नैरेटिव चला रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि वो भारत पर दबाव बनाकर मोदी को झुकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रंप का ईगो हर्ट होता रहा। इसलिए अब जब अमेरिका पीएम मोदी को उनके फैसलों से नहीं हिला पाया, तो अब मोदी के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से ट्रेड डील रुक गई, उनके एक फोन कॉल न करने से ट्रेड डील अटक गई, जबकि कहानी इसके बिल्कुल उलट है। यानी ट्रंप भारत को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और अब निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में फेल हो गए और इसलिए टारगेट भारत है, निशाना भारत है और अब 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं? ये कॉर्पोरेशन टैक्टिक्स। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं, यूएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है